क़ज़ाए उम्री की नमाज। इस जमाने में बाद मजहबी स्कॉलर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि क़ज़ाए उम्री लाजिम नहीं है, हर गुनाह तौबा से माफ हो जाता है। तो नमाज अगर क़ज़ा हो गई, जानकर किसी ने क़ज़ा कर दी, तो अब तौबा से माफ हो जाएगी। और वो ये दलील देते हैं कि भाई हमारे पास कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसमें पता चलता हो कि नमाजें जब हजारों लाखों आपके जिम्मे हो तो क़ज़ा पढ़ना भी जरूरी है। ऐसी हमारे इल्म में कोई हदीस नहीं है। ये उन लोगों का दावा है और उनकी दलील है जो कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री लाजिम नहीं है। लेकिन पूरी उम्मत का इजमा रहा है माजी में कि जब भी आपके जिम्मे नमाज क़ज़ा होगी, आप पर तौबा भी लाजिम है और नमाज की क़ज़ा लौटाना भी लाजिम। इमाम अहमद इब्न हम्बल इसके कायल है कि अगर आपने जान के नमाज क़ज़ा कर दी तो सिर्फ तौबा करनी पड़ेगी, क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि क़ज़ा लाजिम नहीं है। वो कहते हैं जब जान के नमाज क़ज़ा कर दी तो आप इस्लाम से ही खारिज हो गए, काफिर हो गए, निकाह भी टूट गया। तो जब काफिर से मुसलमान हो गए तो जिस काफिर ने नमाजें छोड़ी उस पर नमाजें थोड़ी लाजिम होती है। तो वो जो कौल है ना कि नमाज जानकर क़ज़ा की तो क़ज़ा लाजिम नहीं है, वो एक अलग कौल की बेस पे है। वो कौल ये कि नमाज जान के छोड़ देने वाला काफिर है, तो हम तो उसको काफिर नहीं समझते, वरना 2-4 आदमी रह जाएंगे जन्नत पे जाने के लिए। क्या ख्याल है भाई? और सारा दिन तजदीदे निकाह ही होता रहेगा। आज फलां नमाज छोड़ गई, चल भी दोबारा निकाह पड़ा, फलां नमाज छोड़ गई तो दोबारा निकाह पड़ा। मेहर दे दे के आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए हम तो जुमहूर के कौल को लेते हैं, इमाम अबू हनीफा के, इमाम शाफी के, इमाम मालिक के कौल को लेते हैं कि नमाज जानकर क़ज़ा कर देने से काफिर होने के करीब तो हो जाता है लेकिन काफिर नहीं होता। तो जब आप इस कौल को लेते हैं तो फिर इस कौल में तो ये है कि जब आपने जान के नमाज छोड़ी तो आप मुसलमान ही है। अब जब आप दोबारा तौबा करेंगे तो तौबा भी करनी पड़ेगी और नमाजें लौटानी भी पड़ेंगी। तो जो लोग ये दलील देते हैं ना कि इसकी क्या दलील है कि इतने सालों की नमाजें क़ज़ा पढ़ानी पड़ेंगी, क़ज़ा लौटानी पड़ेंगी, आप उनसे पूछा करो कि इसकी क्या दलील है कि नहीं लौटानी पड़ेंगी। दलील हमेशा उससे पूछी जाती है जो दावा करता है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, सही हदीस है ये, वल यमीनु अला मन अनकर। दलील हमेशा उसके जिम्मे है जो दावा करे, और जो दावे का इनकार करे उससे सिर्फ कसम ली जाएगी, उससे दलील नहीं पूछी जाएगी। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ, आप लोग का दिमाग हाजिर है कि नहीं है? मिसाल से समझाता हूँ। आपका नाम क्या है? अमीर हमजा साहब। मैंने कोर्ट में केस किया कि अमीर हमजा ने मुझसे 2 लाख रुपए लेके खा गया है, दे नहीं रहा। अमीर हमजा 2 लाख रुपए लेके मुझसे खा गया, दे नहीं रहा। मैं इनको कोर्ट में घसीट के ले गया। कोर्ट ने पूछा अमीर हमजा क्या तूने मुफ्ती साहब से 2 लाख रुपए लिए? अमीर हमजा कहेगा कि मैंने नहीं लिए। मैंने जज साहब से कहा जज साहब इससे पूछो इसके पास क्या दलील है कि मैंने इसको 2 लाख रुपए नहीं दिए। इसके पास क्या दलील है? गवाह पेश करे कि इसने मुझसे 2 लाख रुपए नहीं लिए। जज ने इससे पूछना शुरू कर दिया, बता भाई तेरे पास क्या दलील है कि तूने नहीं लिए। तो जज को दिमागी इलाज की जरूरत है या नहीं है? वैसे तो जजों को होती है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी जज को दिमागी इलाज की जरूरत है या नहीं है? इससे पूछ रहा है कि तेरे पास क्या दलील है कि तूने नहीं लिए। अबे नहीं लेने की दलील नहीं होती, दलील इस पे होती है दिए है। जज मुझसे पूछेगा तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुमने दिए हैं, तुम गवाह लेकर आओ। मैं कहूं मैं जब दे रहा था मेरे पास गवाह थोड़ी थे, इसके बोलो गवाह लेकर आए कि इसने नहीं लिए। अबे नहीं लेने पे दलाइल नहीं होते, दलाइल इस पे होते हैं कि मैंने दिए। हाँ, मैंने 2 गवाहों से साबित कर दिया, जमशेद और गफ्फार को मैं लाया, मैंने 2 गवाहों से साबित कर दिया कि जज साहब ये दोनों गवाही दे रहे हैं कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर इसको मैंने 2 लाख रुपए दिए। अब ये दावे की नौयत चेंज हो गई, मैंने साबित कर दिया। अब ये जवाब में कह रहे जज साहब मैंने वो 2 लाख मंगल को वापस कर दिए थे, जज साहब मैंने वो 2 लाख रुपए मंगल को वापस कर दिए। अब जज मुझसे पूछ रहा है तुम्हारे पास क्या दलील है कि वापस नहीं किए। अब ये उल्टा सवाल हो जाएगा। अब जज इससे पूछेगा कि तुमने मंगल को वापस किए, तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुमने वापस किए, तुम गवाह लेकर आओ। अब मुद्दई कौन बन गया? ये तो जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे होती है। अब क़ज़ाए उम्री के मसले में समझो खूब अच्छी तरह, तभी तो हम कहते हैं मुजतहिदीन को फॉलो करो। अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल ये कुरान और सुन्नत को हमसे ज्यादा समझते थे।
आजकल के स्कॉलर्स के पास हदीसें तो है, हदीस समझने के लिए जो खोपड़ी होनी चाहिए ना, हदीस का मतलब समझने के लिए जो सेंस होनी चाहिए, वो सेंस मार्केट से शॉर्ट चल रही है। तो कज़ाए उम्री पर दलील की जरूरत नहीं है। दलील उन लोगों से हम मांगेंगे जो ये कहते हैं कि नमाज जब कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ तौबा से माफ हो जाएगी। यानी नमाज पढ़े बगैर भी जिम्मे से साकित हो सकती है। हम कहेंगे इसकी क्या दलील है कुरान और सुन्नत में कि नमाज आपके जिम्मे थी और आपने नहीं पढ़ी तो वो जिम्मे से सिर्फ तौबा से साकित होगी। दुनिया में कोई भी चीज जो आपके जिम्मे में हो सिर्फ एक्सक्यूज करने से कभी भी साकित नहीं होती। मैंने इससे 2 लाख रुपए कर्जा लिया, मैंने कहा मंगल को दूंगा, टाइम मंगल का था, बुध को तक मैंने डिले कर दिया, तो कज़ा कर दिया ना। जब एक चीज मैंने डिले कर दी तो मैं एक्सक्यूज भी करूंगा और पैसे भी दूंगा। अब ये मेरे पास आए कि आपने पीर का वादा किया था मुफ्ती साहब, अभी तक आपने मेरे पैसे नहीं दी, मैं सख्त टेंशन में गया हूं। मैंने कहा मैं बहुत एक्सक्यूज करता हूं आपसे, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। कह के चले ठीक है, आपने डिले कर दिया, कज़ा कर दिया, टाइम पे आपने पे नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अब आपके जिम्मे में तो है ना, अब आप दे दें, मैं माफ करता हूं लेकिन अब आप दे दें। मैंने कहा जब तूने माफ कर दिया तो साकित हो गया। वो कहेगा भाई मैंने डिले करने के जुर्म को माफ किया है, कर्जा माफ मैंने नहीं किया। क्या दलील है कि मैंने कर्जा भी माफ किया है? मैं कहूं आपके पास क्या दलील है कि माफ नहीं किया? तो ये वही बेवकूफों वाला सवाल हो जाएगा। कहेगा भाई मुफ्ती साहब आपके पास क्या दलील है कि मैंने कर्जा भी माफ कर दिया है? तो हम उन लोगों से पूछते हैं जो कहते हैं कज़ा पढ़े बगैर भी साकित होती है, तुम्हारे पास क्या दलील है कि अल्लाह का कर्जा था, नमाज जिम्मे में थी आपके और आप पढ़े भी नहीं फिर भी अल्लाह ने माफ कर दिए पढ़े बगैर? कोई कुरान की आयत दिखाओ या कोई हदीस दिखाओ, क्योंकि अल्लाह की बात हम तक या तो कुरान के जरिए पहुंचती है या नबी के जरिए। तो कुरान में कहाँ लिखा है कि जिसने नमाज जानकर कज़ा कर दी तो सिर्फ तौबा से माफ हो जाएगी, देना जरूरी नहीं है, वो कज़ा जरूरी नहीं है। और हदीस में कहाँ लिखा है कि जिसने नमाज जानकर कज़ा कर दी सिर्फ तौबा से माफ हो जाएगी? बल्कि हदीस और कुरान में उल्टा लिखा हुआ है। हदीस में आता है दीनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, अल्लाह का कर्ज इस बात के ज्यादा लायक है कि उसको अदा किया जाए। नबी से जब भी नमाज कज़ा हुई है, चाहे जानकर हुई हो, आप जाहिर है जान के वैसे नमाज कज़ा नहीं करेंगे, लेकिन जंग में आपसे नमाज कज़ा हुई, ग़ज़वा खंदक में 4 नमाजें कज़ा हुई है, तीरों की बरसात थी, आप नमाज पढ़ नहीं पाए थे और उस वक्त अल्लाह ने सफर में नमाज कैसे पढ़ी जाए ये तरीका भी नहीं बताया था कि जंग में कैसे नमाज पढ़ी जाए, तो इसलिए आपकी नमाज कज़ा हो गई। तो सिर्फ तौबा को काफी नहीं समझा गया, 4 नमाजें कज़ा की गई हैं फिर अगली पढ़ी गई है। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा कहते हैं जब आपसे जान के नमाज कज़ा हो गई तो ना सिर्फ ये कि कज़ा पढ़ना जरूरी है बल्कि अगली होगी नहीं जब तक पिछली कज़ा पढ़ोगे नहीं आप। हाँ, जब नमाजें बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर तरतीब साकित हो जाती है। अच्छा, ये लोग एक दलील और देते हैं, भाई जब इतनी सारी नमाजें आपके जिम्मे आ गई, 10 साल की नमाजें, 20 साल की नमाजें, तो वो सिर्फ तौबा से माफ होंगी, कज़ा पढ़ना जरूरी नहीं है। और उसकी दलील वो ये देते हैं कि मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन में तंगी नहीं रखी है। 20 साल की नमाजें पढ़ना टेंशन का काम है या नहीं है? वो अल्लाह तो कह रहे दीन में टेंशन नहीं है। उसका जवाब ये मेरे भाई कि हम अगर ये कह रहे होते ना 10 साल की नमाजें एक दिन में कंप्लीट कर ले, मेरी टेंशन होती। उलमा तो कहते हैं 10 साल की नमाजें 10 साल में कंप्लीट कर लो मेरे भाई। इसकी मिसाल है, आप पे 1 करोड़ का कर्जा आ गया, आपने कहा था मंगल को दूंगा, अब आप दे नहीं रहे, तो जज कहता है किस्तों में दे दे भाई। जज ये थोड़ी कहेगा कि माफ, क्योंकि कर्जा ज्यादा है लिहाजा माफ। जज कहेगा जितनी गुंजाइश है, सोर्स ऑफ इनकम दिखाओ और अपने एक्सपेंसेस दिखाओ, इतना बच रहा है ना, ये जो बच रहा है ना ये मंथली माहाना कर करके दे दे। पूरी दुनिया में लॉ यही है कि किस्तें बांधी जाती, माफ नहीं किया जाता। माफ जब भी होगा जब साहिब हक माफ कर दे। तो जब अल्लाह कहते कि मैंने नमाज साकित कर दी है, हम कहेंगे भाई नमाज साकित हो गई है, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, ना अल्लाह ने कहा है ना अल्लाह के नबी ने कहा है। तो हरज जब होता जब उलमा ये कहते कि एक ही दिन में सारी नमाजें पढ़ी जाएंगी, एक दिन में नहीं। 10 साल की नमाजें आप कितने दिन में पढ़े? 10 साल में पढ़े, हर नमाज के साथ इक़्तिदा करने। समझते हो कि नहीं समझते हो? चलो भाई अगला सवाल। बच्चा मेरे हाथ में गुजारिश है कि एक बंदे को बीमारी की वजह से खतना कराने से रोका गया, तो इसकी कमाई का क्या हुक्म है? आए भाई, खतने का कमाई से कोई ताल्लुक नहीं है। एक आदमी ने खतने की, एक करीबी दोस्त को दावत में नहीं बुला सका,
एक आदमी ने खतने की, करीबी दोस्त को दावत में नहीं बुला, वो नाराज हो गया। तो वो गया हमारे हजरत के किसी उस्ताद या वालिद साहब के पास। हमारे हजरत मुफती शीज़म साहब के वालिद जो थे ना, बड़े खुश मिजाज थे। तो जाके कहने लगा इसने खतने की दावत की, मुझे भी नहीं बुलाया। वो उसके वालिद ने फरमाया इतनी सी बूटी थी, किस किस को खिलाता मेरे भाई? इतनी सी बूटी थी, किस किस को खिलाता? शुक्र कर नहीं बुलाए जी। हाँ जी, शादी के लिए दुआ। अच्छा मेरे भाई, जिसके जिम्मे कज़ा नमाजें हों और रुकावट ना कर सकता हो कितने दिन में, तो कितने दिन अदा करे भाई? रोजाना एक दिन की कम से कम नमाज कज़ा करे। फजर के साथ फजर पढ़ ले, ज़ोहर के साथ ज़ोहर पढ़ ले। इस तरह से क्या जनाजे के बाद शामिल होने वाले अफराद को खाना खिलाना लाजिम है, बिरयानी वगैरह? देखो, एक तो मैयत के नाम पे खाना होता है, वो तो ठीक नहीं है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि रिश्तेदार दूर से आते हैं, तो भूख का टाइम होता है, वो जनाजा दफना के आते हैं, उनका पेट कमर से चिपका हुआ होता है, तो उनको खाना खिलाने में कोई हरज नहीं। अगर उनको भी नहीं खिलाएंगे तो 2-4 जनाजे और लेटे हुए होंगे, क्योंकि हम खुद भुगते हुए हैं। हमारे एक रिलेटिव का इंतकाल हुआ, हम गए कराची से मलीर लांढी, वो भूख से हालत खराब हुई हुई थी, दफना के आए हैं तो भाई खुद लगने लगा कि अब अगला नंबर किसका है, हमारा है। तो किसी पड़ोसी ने खाना लगा दिया, हमने कहा उसको इतनी दुआएं दी कि अल्लाह तेरा फला करे। तो ऐसी जरूरत में अगर कोई खाना खिला रहा है तो मैयत के अहले खाना ना खिलाएं, क्योंकि हदीस में है कि खुद इनको खिलाओ, ये गम में है। लेकिन अड़ोस पड़ोस को चाहिए कि जो मेहमान आए हुए हैं दूर से और खाने का टाइम भी हो चुका है, बाज़ दफा टाइम ही नहीं होता खाने का, फिर जरूरत नहीं है, खाने का टाइम भी है, दूर से आए हुए हैं तो उनको भूख लग रही है, तो उनको खिलाने में कोई हरज नहीं है। तो वो वाला खाना नहीं कहलाएगा जिसको मैयत का खाना कहते हैं, तो जरूरत की वजह से। कुरान पाक में है लैसा अलैकुम अन तकुलू जमीअन, इससे मालूम होता है कि साथ खाना और अकेले खाने में कोई फर्क नहीं है। और हदीस में है कुलू जमीअन वला ततफर्रकू, मतलब एक साथ खाओ। देखो कुरान में आता लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकुलू जमीअन औ अश्ताता, इस आयत का एक खास मतलब है। जब ये आयत नाजिल हुई ना कि किसी का माल नाहक तरीके से मत खाओ, बहुत शदीद वईद है इस्लाम में इस पर कि किसी का एक निवाला भी आप हराम नहीं खा सकते। तो सहाबा डर गए, उन्होंने कहा हम तो रिश्तेदारों के यहाँ जाके मिलजुल के खाते हैं, तो ऐसा ना हो कि 2 निवाले हम ज्यादा खा लें, जितना हक बनता हो उससे हम ज्यादा खा लें। तो घरों में जाके इंसान बेतकल्लुफ होके खाता है अपने चचा खाला फुप्पी मामू के घर ना, तो कुरान ने खौफ को खत्म कर दिया कि नहीं भाई ये तो तुम्हारे रिलेटिव है, इनके घर जाके खाने में कोई हरज नहीं है, वहां कोई निवाले गिनता थोड़ी है। तो लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकुलू जमीअन औ अश्ताता, इंडिविजुअली भी खा सकते हो इनफरादी तौर पर, और मिलजुल के भी खा सकते हो, उसमें कोई 2 निवाले ज्यादा खा लिए किसी ने कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक मसला बयान किया गया कि जायज है, बाकी हदीस में तरगीब है कि इकट्ठे खाना ये ज्यादा बेहतर है, इससे बरकत होती है, मोहब्बत बढ़ती है। अंग्रेजों में क्या हो गया है, मोहब्बत मार्केट से शार्ट, हर आदमी अखपल तरीके से बस इंडिविजुअली बैठ के कहीं खा रहा होगा। घरों में भी अब देखो, पहले दस्तरखान लगता था, सब मिलके खाते थे, अब क्या होता है किचन से सबने अपने सालन निकाला, कोई उधर सोफे के नीचे घुसा हुआ है, कोई बेड के नीचे घुसा हुआ है, कोई किचन में घुसा हुआ है, हर आदमी अपने तरीके से, तो उससे मोहब्बतें क्या होती है, खत्म होती है। तो ये गलत तरीका है ना। बाकी जायज ये भी है, सब तरह से जायज है, खाने को फोकस करो, तरीके को फोकस मत करो। शादी की और मेरी बीवी अच्छी थी, मैं इसके पास एक बार रहा जब वो ठीक थी, अब वो मेरे घर क्या बोल रहे भाई चली गई और अदालती खुला तलाक लेना चाहती है, मुझ पे केस किया है, क्या अदालती तलाक हो जाती है? मैं इस तलाक या खुला पे राजी नहीं हूँ और क्या हक में है। देखो, अगर शौहर बीवी के बेसिक हुकूक अदा कर रहा है, बेसिक में इसलिए कहता हूँ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है, फरिश्ता ना औरत होती है ना मर्द होता है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर घर में हो रही होती है। बेसिक बुनियादी हुकूक अगर बीवी के अदा कर रहा है और फिर भी बीवी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, तो शरीयत ने औरत को खुला का हक दिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर कोई वजह है जिसकी वजह से उसको शौहर से नफरत हो गई है, तो शरीयत ने उसको ये राइट दिया है कि वो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है कि मेरा महर वापस ले लो और मेरी जान छोड़ दो। देगा शौहरी तलाक, नहीं देगा तो वो निकाह खत्म नहीं कर सकती, फिर वो कोर्ट भी जा सकती है, क्योंकि बाज दफा शौहर बीवी की बात को सीरियस नहीं ले रहा होता, वो समझता है मजाक कर रही है, मजाक के मूड में है। तो जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट शौहर को नोटिस भेजेगी कि तुम्हारी बीवी तुमसे अलैदगी चाहती है, महर वापस करने के लिए तैयार है, तुम्हारा जो खर्चा हुआ था महर का वो वापस देगी और तुम इसको खुला दे दो,
तो शौहर उसकी बात को सीरियस लेगा, कोर्ट की एक वैल्यू होती है, लेकिन देगा शौहर ही खुला, जज खुला नहीं दे सकता। जज सिर्फ अपनी बीवी को खुला दे सकता है, दूसरों की बीवियों को जज खुला नहीं दे सकता। इस्लाम में जिसकी बीवी है तो सच्ची मुच्ची में उसी की बीवी है, वो गवर्नमेंट की बीवी नहीं होती। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए अगर आप बीवी के बेसिक हुकूक अदा कर रहे हैं और बीवी आपसे डिवोर्स मांग रही है तो आपके लिए यह भी जायज है कि डिवोर्स दे दे और यह भी जायज है कि डिवोर्स ना दे। मशवरा यही दिया जाता है कि दे दो मेरे भाई, क्या रखा है जब नहीं रहना चाहती तो, लेकिन राइट आपके पास है कि नहीं दे। जैसे कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आई, या रसूल अल्लाह मुझे अपने शौहर की शक्ल सूरत पसंद नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, वो बहुत ज्यादा मुझसे अपोजिट है बिल्कुल, तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। आपने उनके शौहर को बुलाया कि भाई तुमने जो बाग दिया है मेहर में वापस लेके इनको तलाक दे दो। अव्वलु खुलइन फिल इस्लाम, ये इस्लाम में खुला का सबसे पहला वाकया। तो इस पर अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि नबी का ये ऑर्डर मशवरे के तौर पर था, भाई डिवोर्स का हक तो अल्लाह ने तुम्हें ही दिया है ना, तो तुम दे दो तलाक, छोड़ दो, नहीं रहना चाहती, उन्होंने दे दी तलाक, चलो भाई ठीक है नबी कह रहे तो अगर जज शौहर को कहे और शौहर जज के कहने पर छोड़ दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। शौहर छोड़ नहीं रहा और जज फुला की डिग्री पकड़ा के कहे कि मैंने छोड़ दिया, ओ भाई तूने पकड़ा हुआ तब था जो तूने छोड़ा है तेरे निकाह में थोड़ी थी जो तू छोड़ रहा है। एक सेकंड मेरी बात, मैं अभी बात कंप्लीट कर लूं। तो छोड़ना थोड़ी कहेंगे, इसको शौहर को राइट, जज को राइट थोड़ी है। हाँ, एक चीज होती है तनसीख निकाह। तनसीख निकाह में यह होता है कि शौहर बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, तो शरीयत में यह है कि जब शौहर बेसिक हुकूक अदा ना कर रहा हो तो बीवी के तलाक के मुतालबे पर फिर शौहर पर वाजिब है कि बीवी को तलाक दे। ऐसी सूरत में अगर शौहर नहीं देता तो जज को यह राइट है कि वो शौहर का नाइब बन के तलाक वाक़े कर दे, लेकिन उसकी कुछ शराइत है जो अक्सर हमारी अदालतें उन शर्तों को पूरा नहीं करती। समझते हो कि नहीं समझते? अक्सर हमारी अदालतें उन शर्तों को पूरा नहीं करती। अब एक मसला जो भाई ने पूछा है कि शौहर अदालत में हाजिर ही नहीं हो रहा, अदालत ने शौहर को नोटिस भेजा। देखें, अगर शौहर बेसिक हुकूक अदा कर रहा था तो फिर अदालत में हाजिर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औरत के पास राइट ही नहीं है। लेकिन अगर बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, औरत ने गवाहों से साबित कर दिया कि कमबख्त ना मुझे नान नफका देता है या बेतहाशा मारता पीटता है, कोई भी ऐसा जुल्म गवाहों से साबित कर दिया, तो कोर्ट फिर नोटिस भेजेगी मियाँ को कि इंसान का बच्चा बन आके केस की समाअत कर। तो ऐसी सूरत में अगर शौहर को नोटिस मिला सही जगह, क्योंकि वकील क्या करते हैं गलत जगहों पे नोटिस पहुंचाते हैं। शौहर अमेरिका में है, उसके घर पे नोटिस आ रहा है, उसको पता ही नहीं होता, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वकला भी, बाज वकला, सारे नहीं होते, बहुत से वकला अच्छे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो शरीयत को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कर रहे होते हैं, उन्होंने तो फुलाई दिलाना है। तो अगर शौहर को नोटिस मिला और उसको पता चला कि मेरे ऊपर ये इल्जामात हैं और शौहर को भी पता है कि मैं जुल्म कर रहा हूं, इसके बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, तो फिर बाज उलमा कहते हैं कि फिर शौहर का ना आना इसकी अलामत होगा कि उसने उन इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। ये दारुल उलूम कोरंगी की राय है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो मदरसा है ना, उनकी राय है कि फिर ऐसी कंडीशन में ना आना इसकी अलामत है कि मैंने इन इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। लिहाजा ऐसी सूरत में कोर्ट अगर खुला की डिग्री देगी तो लफ्ज तो खुला का होगा, लेकिन हम उसको तनसीख निकाह समझेंगे कि चलो निकाह फस कर दिया। लेकिन बहुत से उलमा को इस पे इश्कालात हैं। इश्कालात ये है कि शौहर का ना आना इसकी अलामत नहीं है कि मैंने इल्जामात मान लिए हैं। वजह उसकी है कि शौहर को पता है कि मेरे जाने पे भी खुला मिलेगा, मेरे ना जाने पे भी खुला मिलेगा, तो मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अदालतों को चाहिए, अब इस पे जिसको जिस आलिम की राय पर एतमाद है वहां से फतवा ले ले वो। लेकिन मसला यह है कि कोर्ट ये क्यों नहीं करती कि शौहर को जबरदस्ती उठा के कोर्ट में हाजिर करे। जितने भी मुजरिम हैं, नोटिस भेजने पे वो ना आए तो क्या उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है? पुलिस भेज के उठवाया जाता है कि नहीं उठवाया जाता? कोर्ट का जो अमल है ना वो ये है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ा जाए, दे तनादन तबाह के खुला की डिग्रियां दी जाए। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इससे फैमिली सिस्टम क्या होगा? तबाह। अब लड़की वाले इस पे खुश तो होते हैं
कि हम दामाद के साथ अपनी बेटी को नहीं रखना चाहते थे, कोर्ट ने खुला की डिग्री पकड़ा दी। और भाई साहब कल आप भी भुगतोगे, आपकी बहू भी कल मार्केट से इसी तरीके से शार्ट होगी और आप मुंह देख के रह जाओगे। कि अल्लाह ताला ने इंसान की एक आदत बयान की कि इंसान है जल्दबाज और ख्वाहिश नफ्स से मगलूब होके अपनी दिल की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अंजाम से बेखबर होके काम करता है। तो चूंकि ये बहुत अहम आयत है इसलिए कई हफ्तों से इसी पे ही मैं अटका हुआ हूँ, लेकिन क्या करेगा, कोई बात नहीं। तफसीर के लेक्चर जो मेरे प्रॉपर होते हैं वो तो मेरे चैनल पे डलते हैं ना, अलहम से लेके वन्नास तक, वो आप देख सकते हैं। ये जो बयान होता है इसमें वाज़ो नसीहत वाला उनसर गालिब होता है। तो वाज़ो नसीहत में एक ही आयत को आप 10 साल भी बयान कर सकते हो। तो जल्दबाजी वाला उनसर हम सब में है। जल्दबाजी का मतलब अंजाम से बेखबर होके काम करना। कहते हैं ना बेवकूफ़ों की अक़साम क्या है। एक किस्म तो यह है कि जल्दबाजी में काम करना फिर सोचना। इससे बड़ी किस्म यह है कि जल्दबाजी में काम करना और नुकसान हो जाए तो फिर भी ना सोचना। तो हम लोग उस लेवल पे, अल्लाह का शुक्र है हमारा लेवल हर चीज़ में बहुत हाई है। यानी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, उस पर हमें नुकसान होता है, सोचे समझे बगैर काम कर रहे होते हैं, नुकसान होता है। तो ये नहीं कि चलो अगली दफ़ा में हम एहतियात करेंगे, आइंदा ये गलती नहीं करेंगे। काम करने के बाद भी नहीं सोचते। और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है, 3 दर्जे होते हैं हर चीज़ में, आपको पता है ना, हर चीज़ में 3 स्टेप होते हैं। एक बेवकूफ़, एक उससे बड़ा बेवकूफ़ और एक इंटरनेशनल बेवकूफ़। हमारी कंडीशन पता है क्या है? जल्दबाजी में काम किया सोचे समझे बगैर, उसके तमाम नताइज और पहलुओं पे गौर किए बगैर काम किया। फिर जब उसका नहीं सोचे समझे बगैर नुकसान हो गया तो भी नहीं सोच रहे, ये डबल बेवकूफ़। उससे बड़े भी हम बेवकूफ़ हैं, वो ये कि फिर हम डालते हैं तकदीर पे, यार क्या करें, मुकद्दर में यही लिखा हुआ था। तो अब वो तो मुकद्दर से कौन लड़ सकता है भाई। मुकद्दर की तकदीर की बात उस वक्त की जाएगी जब आपने काम करने से पहले सोचा हो, उसके नताइज भी सोचे हो, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात, पूरी जिम्मेदारी के साथ मशवरों के साथ काम किया। अल्लाह की तरफ से अब नुकसान हो गया तो फिर शरीयत कहती है किस पे डालो भाई, मुकद्दर पे। अब तकदीर से कोई लड़ नहीं सकता। ऐसे मौके पे है कि तकदीर का इस्तेमाल। देखो एक आदमी बीमार था, आपका दोस्त था, आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए, यही करोगे ना आप? या आप बोलोगे मुकद्दर में लिखा है तो मरेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मरेगा, तड़पने दो। ये तकदीर का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कहेगा अबे मुझे हॉस्पिटल लेके जा, मेरा बुखार देख कहाँ जा रहा है। फिर डॉक्टर 2 किस्म के थे, एक अनाड़ी, एक बड़ा सीनियर डॉक्टर। आप अनाड़ी के पास ले गए जिसको अभी तजर्बे है नहीं, वो अभी नया नया बंदे मारना शुरू किए उसने, आप उसके पास ले गए। फिर बंदा मर गया, आप कहोगे भाई मुकद्दर में था, मर गया। ये मुकद्दर का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? गलत इस्तेमाल। लेकिन नहीं, आप क्या उसको अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, जो जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी, दवाएं दी, हर तरह से आपने पूरी कोशिश की, फिर भी बंदा मर गया। अब शरीयत क्या कहती है भाई? तकदीर से कोई लड़ नहीं सकता। डॉक्टर खुद भी तो मर जाते हैं ना भाई। अब अल्लाह ने मारना ही लिखा हुआ था, हमने तो सारे असबाब बचाने के इख्तियार कर लिए। अब अल्लाह ही किसी को मारना चाहे भाई तो फिर तकदीर से कौन लड़ सकता है? यहाँ सब्र है, यहाँ तकदीर का इस्तेमाल। लेकिन आप ना डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, बल्कि आप क्या करेंगे, अच्छा वाला बंदा खड़ा हुआ है, आपने चाकू निकाल के गला काट दिया। अगला बोलेगा क्या किया तूने? आप कहेंगे मुकद्दर में था, मौत का टाइम मुतय्यन है, मुकद्दर में था, मरना, मर गया। चाकू से मरना लिखा हुआ था, चाकू से ही मरेगा, बंदूक से नहीं मरेगा। हम उसको जवाब में क्या कहेंगे? भाई वो मुकद्दर में मरना लिखा था या नहीं लिखा था ये अल्लाह को पता है, तूने तो एक चलता फिरता बंदा काट दिया है ना, तू जाएगा जहन्नम में। तू कहाँ जाएगा? जहन्नम। बल्कि आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे ठीक है, ला चाकू ले लिया, और आप कहेंगे अब मैं तेरा गला काटता हूँ। मुकद्दर में होगा तो कट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। वो मान लेगा ये दलील। तो शरीयत ने हमें जो तकदीर के इस्तेमाल का हुक्म दिया, वो हुक्म ऐसे मौके पे दिया है जब, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आप कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार कर लेते हो फिर भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के इरादे के बगैर काम होगा नहीं। ऐसे मौके पे हमें हुक्म है कि भाई आप अपने कवाइफ पूरे कर लो। अब किस पे डालोगे? अल्लाह पे। आप काम किए बगैर अल्लाह पे नहीं डाल सकते। तो हम लोग बेवकूफ़ी के 3 दर्जात
काम सोचे बगैर करना, नुकसान हो जाए तो फिर भी मत सोचना कि चलो आइंदा के लिए। और तीसरी उससे बड़ी हमारी बुरी खसलत, अपनी हमाकतों से नुकसान हुआ है और फिर तकदीर के अकीदे का सहारा लेके तसल्ली हासिल करने की कोशिश करना, ताकि हमेशा के लिए गलत करना सीख जाएं। हम हमेशा के लिए क्या सीख जाएं? एक आदमी ने मुझे कहा जापानियों की उम्रें लंबी होती हैं, पाकिस्तानियों की कम होती हैं, तो क्या अल्लाह ने उनकी तकदीर में लंबी उम्र लिखी हुई है? मैंने कहा उनकी तकदीर में अल्लाह ने लंबी उम्र लिखी हुई है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल करेंगे, खाएंगे ऐसी चीजें, बर्गर पिज़्ज़े नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीजें तकदीर में है, अल्लाह के इल्म में पहले से है ना। तो जापानियों के बारे में अल्लाह ने को इल्म है कि ये सब लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, तमीज की जिंदगी होगी, लिहाजा ये 100-100 साल जिएंगे, तो वो मुकद्दर ही के हिसाब से मरते हैं। हमारे बारे में अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ है कि ये बर्गर खा खा के बर्गर बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के डब्बे और घी के कनस्तर बनेंगे और 50 साल 60 साल से ऊपर कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। 50 साल के बाद इनकी बोनस वाली लाइफ शुरू होगी। तो हर चीज तकदीर से है, हर चीज तकदीर से है, लेकिन असबाब भी तकदीर में ही लिखे हुए होते हैं, अल्लाह के इल्म में वो पहले से होता है। जब शाम में वबा फैली है ना हजरत उमर के दौर में, तो सहाबी रसूल जो शाम जा रहे थे ना लश्कर लेके, पता चला कि जी शाम में तो ताउन की बीमारी फैल गई है। अब जाहिर है वहां जाने का मतलब है आप भी उस वायरस में अपने ऊपर बड़ा खतरा है। तो अब सहाबा की जमात वहीं रुक गई शाम से थोड़ा पहले। गालिबन उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु थे गालिबन। तो उन्होंने अब मशवरा किया भाई क्या करें हम, बास साहब ने मशवरा दिया हमें वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाते, वहां वबा फैली भी, हमें मरने का खतरा है, तो वे वापस चलो। तो किसी ने कहा अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो आप, तकदीर में मौत लिखी है तो आएगी, तकदीर से क्यों भाग रहे हो? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया नाम नफिरु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से भाग के अल्लाह की तकदीर ही की तरफ जा रहे हैं। तकदीर में मरना है तो जिंदा होना भी तो तकदीर में लिखा हुआ होता है कि जिंदा रहेगा, ये भी नहीं मरेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो हमें क्या पता हमारी तकदीर में जिंदगी है या मौत है, हमें क्या पता? तो हम जिंदगी के असबाब इख्तियार करेंगे। जिंदा बच गए तो इसका मतलब मुकद्दर में जिंदगी लिखी हुई थी और हम भाग के मुकद्दर से दूर भाग रहे थे अपने, तो हमें नहीं पता। तो इसी पर आजमाइश है सारी कि भाई हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमसे वो पूछा जाएगा जो हम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो तकदीर का अकीदा वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां आपकी तरफ से कवायद पूरे हो फिर भी रिजल्ट ना आए, तो वहां क्या सोचेंगे भाई? फिर मुसलमान सब्र करता है, गैर मुस्लिम डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है कि ये क्या हो गया। कैसी जबरदस्त आयत है कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़ा लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम। हुआ ये था ग़ज़वा उहुद में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए। अब मुनाफिकीन ने ये प्रोपेगेंडा किया, यार हमारे मशवरे पर अमल कर लिया होता ना जाते ये लोग जंग में तो ना मरते, फला ना जाता तो जख्मी ना होता। अब गए किसके हुक्म पे थे? ये अल्लाह के हुक्म पे गए थे ना। ऑप्शनल होता ना, ऑप्शनल के जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, फिर नुकसान हो गया तो फिर गम होना चाहिए, यार हमारा फैसला क्या था? गलत था, वाकई हमने जल्दबाजी से काम लिया है। यहाँ तो जल्दबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता था, यहाँ हुक्म किसका था? अल्लाह का, भाई निकलो। अब अल्लाह जब कह रहे फिर तो जाना ही जाना है ना। अब उसमें 70 अफराद शहीद हो गए, बहुत से जख्मी हो गए। तो मुनाफिकीन ने कहा कि देखा नहीं जाते तो आज ये दिन देखना ना मिलता। हम तो कह रहे थे कि ये हलाकत है, जंग थोड़ी तो खुदकुशी है। तो कुरान ने कहा कि यहाँ क़यामत तक के लिए एक उसूल दे दिया कुरान ने, बड़ा जबरदस्त। ये सिर्फ जंग के बारे में नहीं, हर चीज के बारे में है कि बास काम आप अल्लाह के ऑर्डर की बेस पे कर रहे हो, बास काम आप अल्लाह का ऑर्डर तो नहीं है लेकिन आपने मशवरे भी कर लिए, एक दिमाग बना लिया, तो वो भी अल्लाह का ऑर्डर है कि अब कर लो। देखो मैं आसान मिसाल देता हूँ, एक जॉब आई आपके पास या एक बिजनेस आया, बिजनेस की मिसाल आसानी समझ में आएगी। आपने देखा यार टमाटर का बिजनेस आया, मुझे टमाटर बोलने में और पराठा बोलने में मजा बहुत आता है, अच्छा भी लगता है ना टमाटर का बिजनेस। खरबूजे की मिसाल बहुत अच्छी लगती है। तो आपके बिजनेस करना चाह रहे हो, आपने बिजनेस के बारे में वर्कशॉप्स अटेंड की, अपने कवायद पूरे किए। ऐसा ही नहीं एकदम मुंह उठा के टमाटर का, जैसे मैंने खजूरों का किया था ना, 5 लाख रुपए से शुरू किया था, सिर्फ 50,000 का नुकसान करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 50,000 में अगर मुझे ये पता चल गया कि खजूरों का बिजनेस मेरे करने का काम नहीं है
तो ये बहुत अच्छा सौदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने 5 लाख की खजूरें खरीदी थी और 4.5 लाख में वजीफे पढ़ पढ़ के बिकी हैं वो। 50,000 का मुझे नुकसान हुआ था, तो मैं खुश था बहुत। लोग कह रहे थे खुश क्यों हो? मैंने कहा मुझे 50,000 गंवा के ये पता चल गया कि ये मेरे करने का काम नहीं है। तो ये नॉलेज आदमी को बड़ी मुश्किल से हासिल होती है भाई। ये ऐसी मुस्तरद नॉलेज थी ना कि 50,000 में मुझे पता चल गया कि ये मेरे बस का नहीं है। और वो जो 4.5 लाख का बिका ना, उसमें कुछ डब्बे खरीद के मुझे ही गिफ्ट मिले थे। यानी लोग मुझे कोई रमजान में गिफ्ट देना चाह रहे थे, तो वहीं से खरीद के चलो भाई फिलहाल यही अवेलेबल है, इसी को पकड़ा दो। उनको नहीं पता था ये हमारा ही बिजनेस है। खैर, तो आपने क्या किया? पूरा मशवरा किया, वर्कशॉप, ताजरों से मिले, भाई इस तरह से किया जाता है, इतनी इन्वेस्टमेंट में होगा, सारे मशवरे लेके और दे दनादन जो भी टमाटर का बिजनेस कर रहा था, आपने उसको देखा कि यार सारे ही तरक्की कर रहे हैं। तो शरीयत ने जो किसी काम करने के कवायद बताए हैं वो आपने पूरे कर लिए। यानी शरीयत के लिहाज से आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई। एक डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वीजे के लिए, एक जॉब के लिए, एक हर काम करने के लिए अल्लाह भी कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अल्लाह कहते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लो, उसके बाद अगर नुकसान हुआ ना तो तुम्हें सवाब दूंगा मैं, क्योंकि फिर वो मैंने दिलवाया है नुकसान, फिर उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। और अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तुमने कोई काम किया, फिर नुकसान होगा, नुकसान भी होगा और हमाकत का गुनाह भी मिलेगा तुम्हें। आसान मिसाल देता हूँ, आप कह रहे थे मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ। सिगरेट पीता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ? फ्रेश, एकदम नाक से भी धुआं, मुंह से भी धुआं, इंजॉय करता हूँ लाइफ को। तो आपने अपने आप को सिगरेट का आदी बनाने का फैसला कर लिया। अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। नहीं, इससे पहले फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली व इला, एक और आयत है, वलौ रद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। इस आयत का हासिल ये, इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूँ कि जो जिस फील्ड का माहिर है ना, जब तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ना हो कोई फैसला करने की, कोई खबर जब तुम्हें मिले, तो उसके माहिरीन से मालूमात लो। तुम ये कोविड के दिनों में मैंने आयतें बहुत पढ़ी थी कि भाई जो भी खबर जब हमारे पास आएगी तो उसके अहल से पूछा जाएगा। शरीयत की बात आई है, उलमा से, मुज्तहिदीन से पूछा जाएगा। हदीस की बात आई है, मुहद्दिसीन से पूछा जाएगा। समझ रहे हो? मेडिकल साइंस से मुताल्लिक कोई बात आई है तो किससे पूछा जाएगा? डॉक्टरों से पूछा जाएगा। उसमें मुफ्तियों से पूछा। ये मैं इसलिए आयत पढ़ता था कि लोग हमसे पूछते थे कोरोना में क्या करना चाहिए। मैं कहता था कोरोना ये डॉक्टरों का काम है, ये मुफ्तियों का शोबा नहीं है। तो डॉक्टर से पूछोगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो आपने क्या किया? सिगरेट पीने से पहले अल्लाह मियाँ ने कहा कि भाई अगर तुम ये चाहते हो ये पियो और तुम ये चाह रहे हो उससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए, तो डॉक्यूमेंट मुकम्मल करो पहले, उसके बाद तुम्हें परमिशन दूंगा। वो डॉक्यूमेंट क्या है? भाई तुम सेहत अच्छा करना चाह रहे हो ना, तो किससे पूछो? डॉक्टरों से पूछो कि ये जो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ, एकदम मजा आने लगता है, तो ये क्या है? जब डॉक्टरों से आप पूछोगे, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, वो कहेंगे भाई ये वक्ती फायदा है, उसके बाद आप इसके आदी होते चले जाओगे। पहले 1 डब्बी, फिर 2 डब्बी, फिर 10 डब्बी, फिर सारा दिन डब्बे ही डब्बे, फिर पूरा धुआं ही बन जाओगे तुम। एक दिन इतना धुआं निकालोगे कि हर जगह से धुआं ही निकलेगा। समझ रहे हो? फिर धुआं ही धुआं, और एक दिन धुआं बन के मार्केट से शार्ट हो जाओ, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, फिर पीनी पड़ेगी। कब्ज खत्म करने के लिए सिगरेट पीते हैं सिगरेट वाले लोग। इन बेचारों को वॉशरूम नहीं आता जब तक सिगरेट न पी लें। हमने तो, हमारे दोस्त हर तरह के रहे हैं। हमारे एक दोस्त से सिगरेट नहीं पीते थे, 48 घंटे गुजर जाते थे, उनको बैतुल खला की जियारत नसीब नहीं होती। कहते हैं जब तक 2 डब्बे खाली नहीं करूंगा मुझे जहर लगेगा ये बैतुल खला। किस कदर अजाब में डाल दिया यार। खैर, सिगरेट के भी मैं नुकसानात पर बयान नहीं कर रहा। आपने वो जो शरीयत ने डॉक्यूमेंट्स कहा है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं की। अल्लाह मियाँ ने कहा भाई पेपर लेकर आओ, तुम्हें डॉक्टरों ने परमिशन दी है कि नहीं दी? सारी दुनिया के डॉक्टर मुखालिफ हैं। नहीं, आपने ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल किए बगैर आपने कहा सिगरेट से चूंकि मैं पीता हूं तो एकदम फ्रेश हो जाता हूं, लिहाजा ये जिस्म में एनर्जी भर देती है, ये एनर्जी बूस्टर इसका नाम होना चाहिए। सिगरेट के डब्बों पे आपने क्या लिखवा दिया? एनर्जी बूस्टर। और पी पी के अब आपको नुकसान होना शुरू हो गया। अब आप कह रहे हो असल में तो ये ताकत का एक टॉनिक था, लेकिन जो कैंसर हो गया ये किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। खुदा से कौन लड़ सकता है? तो अल्लाह कहेगा ये कैंसर मेरे कहने से नहीं बल्कि तेरी
हम किया तो मैंने ही है, लेकिन तेरी हमाकतों की दुनिया में तुझे सजा दी है। दुनिया में तुझे अब तू तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अल्लाह बचाए सबको यार इस अजाब से। कैसे तड़पते हैं बेचारे। तो ठीक है, तौबा का दरवाजा तो अल्लाह ने खोला हुआ है ना, तौबा तो बड़े से बड़े गुनहगारों की भी है, तो अल्लाह की रहमत है। लेकिन दुनिया की सजा तो मिल गई ना, दुनिया की सजा तो मिल गई। यहां पर अगर वो तकदीर का सहारा लेता है, भाई ये किसकी तरफ से हुआ है? अल्लाह की तरफ से, तो परले दर्जे का बेवकूफ और परले दर्जे का अहमक, ये अहमक कहलाएगा, ये अक्लमंद नहीं कहलाएगा। तो एक डॉक्यूमेंटेशन किसकी तरफ से होती है? यानी वो जरूरी नहीं कि पेपर पे हो, यानी कोई डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने होते हैं काम करने के लिए, वो अल्लाह की तरफ से है कि भाई ये पहले मुकम्मल कर लो। आप समझ रहे हो? ग़ज़वा उहुद में भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब इतने शहीद हो गए तो मुनाफिकीन कहने लगे देखो हमारी मान लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो कुरान की ये दूसरी आयत जो मैंने बताई ना, एक आयत कि जब कोई काम करो तो तमाम कवाइफ मुकम्मल करो, उसके बाद फैसला करो, तो तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। फिर भी नुकसान हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है? नुकसान। फिर उस नुकसान में क्या कहना है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख्वानिहिम, ऐ ईमान वालों, काफिर जब जंग लड़ता है ना और जंग में आके उनको शिकस्त हो जाए, कत्ल हो जाए, तो पता है क्या कहते हैं? इसी तरह जब वो तिजारत के लिए मुल्कों में सफर करते हैं तो सफर में हादसा हो गया, जहाज डूब गया, पहले हादसे बहुत हुआ करते थे, अब जा रहे हैं बिजनेस के लिए, समंदरी सफर में जहाज उलट गया, डूब गया जहाज, तो वो क्या कहते हैं? उनके पीछे लोग रोते पीटते हैं, हाय इस कारोबार के लिए ना जापान ना जाते, ना जलजले में हलाक। जापान में जलजला आए ना, एक अजीब चीज मैंने वहां देखी है। अब जापानी अक्सर दुबले दबले होते हैं। मैं जब जापान में था तो बहुत खतरनाक जलजला आया था ना, आपको भी पता होगा। खैर मुझे तो पता ही नहीं चला जलजले का, हम पुल पे थे उस वक्त, पुल तो वैसे ही हिल रहा होता है, लेकिन वापस आए तो पता चला पूरा यूं हिल रहा था। तो मैंने अपने मेजबान से, हमारे जो इरशाद भाई, उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक है। वो हर हफ्ते एक दो झटके आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते एक तो हिल जाते हैं थोड़े से, तो हमारे लिए नॉर्मल है। तो मैंने कहा भाई अगर ऊपर वाले पोर्शन में छत गिर गई, 2 पोर्शन थे ना उनके घर के, छत गिर गई, खुदा ना ख्वास्ता बंदा तो मरेगा। उन्होंने कहा ये पहले से इंतजाम है, हमारे यहाँ छत बहुत हल्की होती है, गत्ते की छत नहीं जिसे कहते हैं, मजबूत होता है, उस पे एक अपार्टमेंट पूरा बन जाता है, लेकिन वो उस छत का वेट नहीं होता। मैंने कहा भाई छत का वेट तो नहीं है, लेकिन ऊपर आप जैसा कोई बंदा बैठा हुआ हो उसका तो वेट होगा ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बस। कह रहे यार ये तो हमने कभी सोचा ही। मैंने कहा मुझे ये डर लग रहा है आपके घर में अब रात को सोते हुए, वो ऊपर जाके सोते थे ना ऊपर वाले इरशाद भाई, और भारी भी है माशाल्लाह, जिस्म भी उनका भारी। मैंने कहा इरशाद भाई मुझे जापानियों ने ये तो पूरा इंतजाम कर लिया कि छत हल्की बना दी, छत गिरेगी हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर गिर गए तो एक और जलजला आएगा, फिर सिर्फ ये नहीं कि बंदा नहीं मरेगा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा देखें जापानियों ने ना, जापानियों के वेट के हिसाब से जलजला का हिसाब किताब किया है, उसको पाकिस्तानियों का वेट मालूम नहीं है। तो आप जापान के साइंसदानों को जाके बताएं या यहाँ के माहिर ज़िलज़िलियात को जाके बताएं कि भाई अब थोड़ा सा कोई और टेक्नोलॉजी लेकर आओ, या तो ऊपर वाले अपार्टमेंट बनाना छोड़ दो, क्योंकि ऊपर बंदा गिरेगा तो उसकी ऐसी की, बंदे को कुछ नहीं होगा, वो जिस पे गिरेगा ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये बात पता नहीं कहां से आ गई, क्या बात कर रहा था। हाँ, तो अब आप सफर पे गए, जहाज उलट गया, तो काफिर क्या कहता है? काफिर कहता है यार सारे महल्ले वाले आ जाते हैं, अबे हम पहले ही कह रहे थे कि जापान ना जाओ, जल्जला आ जाएगा, इरशाद भाई गिर, अस्तगफिरुल्लाह, वो हमारे दोस्त हैं वो गिर जाएंगे, और भाई जापान मत जाओ, जल्जला आएगा, ये हो जाएगा, सोनामी आ गया, देखो मर गया, या जहाज डूब गया, हम तो पहले ही कह रहे थे सफर मत करो। इसी तरह मैदान जंग में जब वो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, भाई हम ना जाते तो ना मरते। यहाँ ये दूसरा हुक्म है इस्लाम का। अल्लाह कहते हैं तुम काफिरों जैसी बातें मत किया करो कि जब ये तिजारत के लिए सफर में निकलते हैं नुकसान हो जाता है, कोई भी काम करते हैं नुकसान हो जाता है, तो कहते हैं ना करते तो ये ना होता। नबी ने फरमाया अगर मगर का जो कलिमा है ये शैतान का हथियार है, मुसलमान अगर मगर नहीं करता। फरमाया तुम ये कहा करो वल्लाहु युहयी व युमीत, भाई मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। मौत तो देनी है ना अल्लाह ने, सारे जिंदा थोड़ी रहेंगे, हर एक का एक टाइम है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है अल्लाह उसकी मौत का टाइम लिख दे, किसी के बारे में लिख देते हैं पैदा होने से पहले ही मर जाएगा, सही है ना? तो अल्लाह ने लिखा हुआ था भाई, तभी कुरान कह रहा है जो लोग शहीद हो गए ना ग़ज़वा उहुद में, अगर ये अपने घरों में होते, इनकी मौत इनको खींच के लेकर आती मैदान उहुद में, किसी बहाने से इनको मौत खींच के लाती। तो तुम ये कहा करो वल्लाहु युहयी व युमीत, भाई मौत जिंदगी किसके कब्जे में है? अल्लाह।
हमने तो सफर किया था कामयाबी के लिए, अब नतीजा किस पे छोड़ा था? अल्लाह पे। तो अल्लाह ने मारना था तो मार दिया। हमारे एक रिलेटिव ना शुगर से बहुत बचते थे कि भाई शुगर ना हो जाए मुझे, बहुत एहतियात, जो भी डॉक्टरों की प्लानिंग के मुताबिक उनका ग़िज़ाई चार्ट, फिर भी शुगर हो गई, बड़ी खतरनाक शुगर हुई। मैंने उनसे पूछा, अब उनकी 55-60 साल उम्र होगी, उनको शुगर हो गई। मैंने पूछा आप तो इतनी एहतियात करते थे फिर भी शुगर हो गई। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा मरना भी तो है भाई, क्या ख्याल है? अब कोई ना कोई बहाना तो होगा ना कब्र में उतारने का। शुगर नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर हो जाता, हार्ट का मसला हो जाता, वरना बुढ़ापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बड़े मुस्कुरा के एक जुमला बोल दिया, भाई मरना भी तो है, हम तो ठीक है जितनी मर्जी एहतियात करें, अब अल्लाह मियाँ थोड़ी कह चूंकि तू एहतियात बहुत जबरदस्त किस्म की कर रहा है लिहाजा अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो मौत के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। किसी को जवानी में अल्लाह मारेगा, किसी को बुढ़ापे में मारेगा, किसी को बचपन में मारेगा, तो उसके लिए मुख्तलिफ, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला वाकया पता नहीं किताबों में लिखा है सही है गलत है, कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ना मौत का फरिश्ता आया और एक बंदे को यूं घूर घूर के देख रहा है। वो बंदा डर गया, यार पता नहीं कौन है ये। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो जब मौत का फरिश्ता चला गया ना, तो उस बंदे ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये कौन था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मौत का फरिश्ता था, तुझे घूर घूर के देख रहा था। ये वाकया किताबों में लिखा है, ऑथेंटिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे जो सबक मिलता है वो सबक ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि ये तो इसका मतलब अगला नंबर किसका है? तो आप हवा को हुक्म दें मुझे उठा के हिंदुस्तान पहुंचा दे। मुझे कहाँ पहुंचा दे? हिंद बहुत पुराना, हिंदुस्तान जो है ना ये बहुत पुरानी आबादी है यहाँ पे, और इस हिंद के नाम से ही बहुत पुराना मुल्क है ये। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है भाई, उनको पता था मुकद्दर से तो कोई लड़ सकता नहीं है, उठा के हवा को हुक्म दिया चलो भाई हिंदुस्तान। कुछ देर में इत्तला आई कि उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। तो कहते हैं वो मौत का फरिश्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिला, उन्होंने पूछा भाई तू उसको घूर घूर के क्यों देख रहा था? कहते हैं अल्लाह ने मुझे कहा था कल जो है ना इसकी मौत हिंदुस्तान में फला जगह से तुमने इसकी रूह कब्ज करनी है। तो मैं देख रहा था ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो वहां होना चाहिए था। और ये कितने तेज रफ्तार घोड़े पे भी बैठ के वहां जाएगा तो भी 1 महीने से पहले नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे इतनी जल्दी? अल्लाह का हुक्म भी गलत नहीं है। तो मैं घूर घूर देख रहा था यार मैं बंदा सही ट्रेस कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, वही है कोई और तो नहीं है। तो देखो खुद ही उठा के उसने अपने आप को कहा। तो इसलिए कुरान के अल्फाज हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी चले जाओ ना मौत तुम्हारे पास खुद पहुंचेगी। समझ रहे हो? ये वो महबूब है जो कराची के बिजली के खंभों की तरह बरसात में खुद आगे बढ़ के आपको गले लगाता है। खुद क्या करता है? बिजली के खंभे ना खुद आगे आके मोस्ट वेलकम करते हैं, आ जा भाई तेरा टाइम क्या हो गया है, पूरा हो गया। खुद चिपकते हैं आके इंसान से। तो मौत खुद आगे बढ़ के गले लगाती है। हम जितना भाग लें, बाज दफा मौत से बचने के जो असबाब होते हैं ना वो असबाब मौत का सबब बन रहे होते हैं। अच्छे भले लोग मैंने देखे फिटफाट थे, डॉक्टर के पास जाके टीका लगवा के मर गए। मेरे खुद खानदान में ऐसे वाकयात हुए हैं, कोई बीमारी नहीं थी, हल्का सा बुखार था, उन्होंने कहा चलो एक टीका लगवा ले। अबे भाई छोड़ दे, आराम से बैठा रहे, पैनाडोल खा ले। नहीं ये बस जल्दी से ठीक होना है, मेरा कल पेपर है। डॉक्टर ने टीका लगाया, वो रिएक्ट कर गया, आधे घंटे के अंदर मौत। डॉक्टर का भी कसूर नहीं था, डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर से राब्ता किया, उसने कहा भाई लाखों में किसी एक को रिएक्शन का खतरा होता है, मुझे क्या पता वो लाखों में एक ही यही है। तो वो इन्ना लिल्लाह हो गया उसका। तो ऐसे बहुत से केस हैं। तो मौत जो है ना, तो मौत से बड़ी तो कोई मुसीबत नहीं समझी जाती। जब मौत के बारे में हुक्म ये अल्लाह कहते हैं कोई भी नुकसान हो तो तुमने काफिरों वाली बातें नहीं करनी, अगर मगर अगर ये होता तो यूं होता। तुमने क्या कहना है भाई ये किसके हाथ में है? अल्लाह। अरबों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, और ठीक है कुछ खराबियां भी हैं, लेकिन कुछ बातें बड़ी खानदानी भी हैं। सऊदी अरब में आप देखोगे अरबों को ना, बड़ी से बड़ी मौत हो जाए, वो पता है क्या कहते हैं? मा कद्दर अल्लाह। अभी मेरा 2-3 महीने पहले सऊदी अरब का सफर था, तो एक हुकूमती लेवल पे एक बहुत बड़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई, कुछ सरकारी ओहदे पर भी थे वो। जिसने मुलाकात करवाई वो इंडियन थे। उन्होंने बताया, वो इंडियन जो थे ना मेरे दोस्त, उन्होंने बताया कि यार इस आदमी का हौसला मैंने देखा है, इसके 10 साल के बच्चे की डेथ हुई है और इसने ऐसा सब्र किया है। 10 साल का बच्चा इंसान को बहुत महबूब होता है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। वहां तो तेल है ना, तेल निकलता है तो बच्चे खूबसूरत ही होते। ये महंगाई और गुर्बत की वजह से हम लोग में क्या हो गया है, खूबसूरती मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होती जा रही। तो अब वो अरबों के बच्चे वो सारे उनके सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हो रहे होते हैं। कह रहे इसने ऐसा सब्र किया है ना कि एक जुमला था इसकी जबान पे, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। तो मैंने कहा भाई हमने तो ये अपने हजरत से पहले वाकया सुने में। हमारे एक दोस्त ने बताया सऊदी अपने 2 बच्चों को, 2 बेटे थे उसके, लेके जा रहा है उंगली पकड़ के,
अचानक एक बच्चे का हाथ छूटा, वो भी 9-10 साल की उम्र के, हाथ छूटा, वो गलती से रोड पे आ गया। रोड पे आए, पीछे इंतहाई स्पीड के साथ एक लैंड क्रूजर जैसी हैवी गाड़ी, उसने उस बच्चे को उठा के हिट किया है। बच्चा जाके दरख्त से चिपक गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है। कह रहे मैं उस अरबी के साथ था, मैंने देखा कि वो अरबी ने गया है, अपने बच्चे की लाश उठाई और जबान में अल्फाज थे मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। कह रहा उसका ऐसा हौसला, कह रहा वो गाड़ी वाला रुक गया। अब कसूर गाड़ी वाले का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बच्चा उंगली, वो बच्चे होते हैं उंगली छोड़ के भाग जाते हैं, वो रोड पे आ गए, उसका क्या कसूर है। कहते हैं वो गाड़ी वाला उतरा, उसने कहा भाई दी है, तो उसने कहा मैंने माफ की, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर इसमें। तो ये हमारे हजरत भी बड़े वाकया सुनाते थे अरबों के ना। हजरत ने एक वाकया सुनाया कि किसी सऊदी ने मेरी दावत की। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वहां भी बेदीनी आ रही है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता जब जाहिर है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म आएगा, तो जो जितना चीखता है ना उसको लोग समझते हैं ये है असल। जो बेदीनी जब आती है ना, तो मैयत पे जो 2-2 फुट उछल उछल हाँ ही ठोक सर मार रहा होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत तो असद इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोहब्बत। हालांकि इस्लाम में चीखना, चिल्लाना, शोर शराबा ये पसंदीदा नहीं है, सबर पे सवाब है। तो हमारे हज़रत ने एक और वाकया सुनाया। कहते हैं कि अरबी ने, सऊदी ने मेरी दावत की, मैं बैठा हूँ नाश्ते पे, दावत, पराठा मराठा जो भी उनके, जैतून मैतून, उनके खाने हमसे खाए नहीं जाते। हम जमजम होटल में थे हज के मौके पे ना 2013 में। होटल इतना महंगा और उसमें खाने जैतून और किशमिश और इंजीर और पता नहीं क्या क्या। मैं बाहर निकलता था कन्नी कतरा के, बाहर पाए और पराठे खाता था मैं बैठ के। मैंने कहा यार जब तक भारी भरकम निवाला पेट में नहीं उतरे हमें तसल्ली नहीं होती। तो ठीक है इंजीर जैतून बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नाश्ते में यार फिर इतना चलना होता था हज में। हमने कहा यार, वो फिर एक बंगाली होटल था, हम कन्नी कतरा के निकलते थे वहां पे छप्पड़ में जाके, पाए में ना वो डुबो डुबो के हाथ भी, जब तक निहारी और पाए सलीके से खाने की चीज नहीं है, ये तौहीन है। जब तक निहारी में उंगलियां ना डूबे ना अच्छी तरीके से, और पाए में उंगलियां ना डूबे, चिपके नहीं, इसका मतलब इसको पाए खाने के आदाब मालूम नहीं है। इस पे वो शेर सादिक आता है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं। शराबी ने कहा है कि हमारे शराब खाने में ना जो 2 घूंट पी के बहक जाए, उस बेगैरत को यहाँ से क्या करो क्या कर रहा है। तो ये शराबियों का शेर है कि जो जरा सी पी के बहक गया। बोतलें वो चढ़ाने वाले लोग आए यहाँ पे, कुछ रिस्पेक्ट दें शराब को। अल्लाह माफ फरमाए कि फजूल बात है, लेकिन समझाने के लिए। ऐसे ऐसे नीच खानदान के शराबियों के अपने उसूल होते हैं ना। नीच खानदान के 2 ढक्कन पिए और टुन पड़ा हुआ था, निकल यहाँ से। सही है ना, क्या कह रहा था मैं वाकई भूल गया। हाँ ये दावत तो थी। हाँ तो वो निहारी और पाए का जो उसूल है ना, वो क्या है, उंगलियां उसमें तैर रही है। उसमें एटीट्यूड और आदाब वाले आदमी को आप बोले तू निहारी मत खा, क्योंकि तेज आता नहीं है जब तक लुकमा पूरी तरह से उस निहारी में डुबकियां ना लगाए और पाए में डुबकियां ना लगाए। मैंने तमीज वाले लोग देखे यूं करके नहीं, यूं लगा के खा रहे होते हैं। भाई तू क्या खा रहा, तू तो रोटी खा रहा है, निहारी तो तू खाली शो मार रहे हैं। लेकिन पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धुलवा दें अगले के, वरना लोग नाक साफ कर रहे होते हैं, वही डुबो डुबो के खा रहे होते हैं। वही पहले साबुन से, शैम्पू से, साबुन से, डिटॉल से हाथ धो लो, फिर आओ मुकाबला करो। तो अब हजरत बैठे हुए उस अरबी के पास, तो उसने क्या किया, एकदम फोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आपके बेटे का एक्सीडेंट। कहते हैं उस अरबी ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं मैंने कहा क्या हो गया। मैंने कहा कोई कुछ नहीं हुआ, आप खाना खाएं। उनके था कि मेहमान भी टेंशन में आएगा बिला वजह। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा भाई आप कुछ तो बताएं। उसने कहा कुछ भी नहीं है, आप नाश्ता करें आराम से। हजरत कहते हैं मुझसे नाश्ता हलक में नहीं उतर रहा। मैंने कहा भाई बताओ। कह रहे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। नहीं फरमाया छोड़ो भाई अस्पताल चलते हैं। तो उस अरबी ने बोला कि देखो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो चुका है, या तो पड़ा हुआ होता ना फिर हम भागते। सऊदी अरब का पूरे दुनिया का ही सिस्टम है, इधर बंदा एक्सीडेंट हो एम्बुलेंस आके हॉस्पिटल ले जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता होगा, अल्लाह खैर करे। होता भी है, नहीं भी होता, हर तरह का ही होता है। पड़े रहते हैं लोग, अल्लाह बचाए यार। और हॉस्पिटल में ले जाके आदमी कहता है वहीं पड़े रहते, तो बाज दफा ऐसा भी होता है। तो उसने कहा भाई वो हॉस्पिटल में जा चुका है, अब सेव है, अब क्या है, महफूज है, अब डॉक्टरों के हवाले है, हम क्या कर सकते हैं। हजरत कहते हैं मैं उसका सबर देख के हैरान हो रहा था। अबे तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कह रहा है भाई हो गया ना, अब क्या करूं मैं। वही जुमला उसकी जुबान पे, माँ कद्दर अल्लाह। अब हमारे नाश्ता छोड़ के भागने से कोई ठीक थोड़ी हो जाएगा। अब डॉक्टरों के हाथ में नहीं होता तो हम जल्दी करते, हमारी ताखीर से जान ना निकल जाता। सऊदीया के हॉस्पिटल भी बड़े खानदानी किस्म के हॉस्पिटल हैं भाई। ट्रीटमेंट अब उसका शुरू हो चुका है,
अब हमारी जल्दबाजी से कुछ भी नहीं, और कहते हैं वही जुमला जो अरबों की जबान पे होता है, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर था वो हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता। हम अल्लाह की तकदीर पे क्या है राजी। हजरत कहते हैं हमारे तो नेवाला उतर नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल उसका हौसला देख के हम क्या हुए, हालांकि हमारे हजरत का हौसला इससे भी ज्यादा था, लेकिन चूंकि सोसाइटी में नजर नहीं आ रहा था तो हजरत हैरान इसलिए हो रहे थे कि यार ये भी तो बास चीजें, क्योंकि वो बराह रास्त कुरान समझते हैं ना, हम तो मजहबी स्कॉलर से सुनते हैं ना कुरान, तो मजहबी स्कॉलरों में कोई सही भी बयान कर रहे होते हैं, लेकिन बाज लोग अपना एक माइंड सेट लेके हर चीज को उस पर फिट कर रहे होते हैं, तो उससे कुरान की हकीकी तालीमात सामने नहीं आती फिर। तो इसलिए जल्दबाजी में ये भी दाखिल है कि आप मशवरों के बगैर फैसला करो, फिर जब अंजाम में आपको बुरा अंजाम हो तो आप किसके खाते में डाल दो, तकदीर के। अब अगर वो सऊदी की गलती से एक्सीडेंट हुआ होता है ना, फिर माँ कद्दर अल्लाह कहना बनता नहीं है। बगैर लाइसेंस के बेटे को गाड़ी देके चला दिया होता है भाई, सिखाई नहीं होती और का तजर्बा कर, फिर एक्सीडेंट होता, कहते कोई बात नहीं, माँ कद्दर अल्लाह नहीं, नालायक, जब गाड़ी चलाना आती नहीं थी उसके हवाले क्यों की, रोड पे भेजा क्यों उसको। समझ में आ रही है बात। तो जब आप अपने कवायद पूरे करें उसके बाद फैसला करें, फिर नतीजा किस पे छोड़ दें, अल्लाह पे, क्योंकि हमारी नहीं चलेगी, चलेगी किसकी, अल्लाह की। अगर हमारी चल रही होती तो सारे कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह कहते हैं अमलिल इंसानी मा तमन्ना, ये थोड़ी कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी चाहतों के खिलाफ भी बहुत कुछ होगा। अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए, अल्लाह हमारी जायज चाहतें पूरी करे, कामयाबी के असबाब भी, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हम में सब्र की ताकत नहीं है, हमारा सहाबा जैसा हौसला नहीं है, हम कमज़ोर हैं, मोहताज हैं, हमें तो आफियत वाली ज़िंदगी चाहिए। फिर भाई दर्जात कैसे बुलंद होंगे, अल्लाह दो तरह से दर्जात बुलंद होते हैं, बाज़ दफ़ा मुसीबतों में डाल के सब्र की तौफीक, बाज़ दफ़ा नेमतों में डाल के शुक्र की तौफीक। हमें दूसरा वाला पैकेज ज़्यादा पसंद है, है ना। हमें कौन सा पैकेज चाहिए, दूसरा वाला। अल्लाह एक पैकेज वो भी है याकूब अलैहिस्सलाम वाला, अय्यूब अलैहिस्सलाम वाला, परेशानियों में डाल के सब्र करवाया उनको। एक अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला भी है, खूब नेमतों की बरसात की, ऐसी बादशाहत, ऐसी दौलत, ऐसी कंट्रोलिंग पावर के सारी चाहतें पूरी हो रही हैं, और उसमें अल्लाह को नहीं भूले, अल्लाह को याद रखा। तो अल्लाह हमें कौन सा वाला चाहिए पैकेज, तो अब्दियत का तकाजा यही है कि हम दूसरा पैकेज मांगे अल्लाह से। एक सहाबी ने नबी से जब सब्र के फजाइल सुने ना, तो अल्लाह से दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे खूब मुसीबतें दे, फिर सब्र की तौफीक दे ताकि मेरे दर्जात बुलंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया अल्लाह से मुसीबतें। देखो सहाबा का ईमान कितना तगड़ा था, तो आपने फरमाया ना ना ना, क्योंकि ये अब्दियत के खिलाफ है। अब मोहताज उसे कहते हैं फकीर बन के रहो, फकीर कभी कहता है दे सकते हो तो दे दो वरना मैं सब्र कर, वो कहता है भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे घर में राशन खत्म, मेरे घर में ये नहीं, भी जो मसले होते हैं ना वो भी डालेगा खाते में। तो हम तो फकीर हैं, हम तो जो नई मसले हैं वो भी किस अल्लाह के सामने रखेंगे, जो फ्यूचर में आने वाले, जो हो चुके। हम अल्लाह से ही कहेंगे अल्लाह हम में याकूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र तो दूर की बात, हम में तो सब्र ही नहीं है, हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला पैकेज चाहिए। मांगना हमने यही है, कोशिश हमने इसकी करनी है। फिर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।